नमस्कार दोस्तों, आइए आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल मैथ्स बाय सचिन यादव में। आ, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नंबर सिस्टम के वो सारे क्वेश्चंस जो पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आज जो क्वेश्चन उठाए हुए हैं उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेंगे वो डिविजिबिलिटी रूल से देखने को मिलेंगे। ऐसे एक एक करके हम आपको लगभग हर टॉपिक के क्वेश्चंस कराते रहेंगे। आपने सीजीएल का नया पैटर्न देख लिया होगा। कल नोटिफिकेशन आ गया सीजीएल में, इस बार 20,000 वैकेंसी आई है। तो इस बार कोशिश करेंगे हम लोग कि मैथ से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं या और भी रीजनिंग से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं हम कोशिश करेंगे कि उनको पूरा करें। तो देखिए कौन कौन से और किस किस तरीके के क्वेश्चन मैंने लिए हुए हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन लिया है वो क्या है ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं पहला, वो बहुत आसान सा डिविजिबिलिटी रूल पे बेस्ड क्वेश्चन है। जो डिविजिबिलिटी रूल पे बेस्ड पहला क्वेश्चन लिया वो ये क्वेश्चन लिया हमने। कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जैसे 2 3 a 6 8 b। ये जो संख्या दे रखी है ये 3 से डिविजिबल है लेकिन 9 से डिविजिबल नहीं है। तो हम देख लेते हैं जो संख्या दे रखी है वो क्या दे रखी है, 2 3 a 6 8 b। ये आपको संख्या दे रखी है और इसके लिए बताया गया कि ये 3 से डिविजिबल है और 9 से नहीं है। एक तो आप इस पे बाय द ऑप्शन जा सकते हैं और एक बाय द ऑप्शन जाना चाहते हैं तो बाय द ऑप्शन चले जाइए। अगर आप बाय द ऑप्शन नहीं जाना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, देखिएगा। आप क्या करिए, 3 से डिविजिबिलिटी का रूल और 9 से डिविजिबिलिटी का रूल आपको मालूम है कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए, और 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाए। या इंग्लिश में कहेंगे तो जो सम ऑफ डिजिट्स है वो 3 से डिवाइड हो जाए तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल, और सम ऑफ डिजिट अगर 9 से डिवाइड हो गया तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल। तो अगर हम देखेंगे तो ये 3 2 5 5 6 11 11 8 19 हो गया। अगर ये 19 हो गया तो अगर a प्लस बी आपका 2 हो गया तो 19 2 21 आपका 3 से कट जाएगा, लेकिन 7 से नहीं। 2 के बाद आप 5 ले सकते हैं लेकिन 8 नहीं ले सकते। 8 क्यों नहीं ले सकते आपको पता है, क्योंकि जो 8 है 19 8 27 फिर 9 से कट जाएगा। ऐसे ही आप 11 ले सकते हैं, 14 ले सकते हैं, 17 नहीं ले सकते हैं। 17 क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 19 और 17 36 हो जाएगा तो फिर 9 से कट जाएगा। तो इस वजह से a और b का जो योग होगा वो 17 नहीं होना चाहिए। और इसमें आप देख रहे हैं 8 और 9 17 हो रहा है a प्लस बी, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। इसमें भी देखेंगे तो 8 और 9 17 हो रहा है तो ये भी नहीं हो सकता, सेकंड ऑप्शन भी नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन पे आएंगे तो थर्ड ऑप्शन में 9 5 14 हो रहा है a और b, तो इसके आने के चांसेस हैं। फोर्थ ऑप्शन में देखेंगे तो ए और बी साथ साथ हो गया तो 7 7 ए और बी सेम डिजिट नहीं होंगे, इस वजह से ये 3 ऑप्शन नहीं होंगे। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। दूसरा, इसी सवाल को आप बाय द ऑप्शन देख सकते थे। कैसे बाय द ऑप्शन, आप देखेंगे 3 2 5 5 8 13 13 6 19 19 8 27 और 9 36, ये 9 से कट रहा तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 3 2 5 9 14 6 20 20 8 28 8 36, ये भी 9 से कट रहा है, नहीं हो सकता। यहाँ ए और बी सेम है, इस वजह से ये ऑप्शन नहीं हो सकता। तो अगर ये तीनों नहीं हो सकते तो जाहिर सी बात है कि चौथा जो सेकंड ऑप्शन होगा यही आपका आंसर होगा। तो ये पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस केवल आपको डिविजिबिलिटी रूल के बारे में याद रखना है और क्वेश्चन का अप्रोच कैसे लेना है एग्जाम में वो बहुत जरूरी है। तो क्या आप ये करने जाना, मेरे हिसाब से ये आपका सेकंड प्रायोरिटी होनी चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी बाय द ऑप्शन होनी चाहिए कि बाय द ऑप्शन आप चेक करेंगे, अच्छा ये 9 से कट रहा है, ये 9 से कट रहा है, तो ये दोनों ऑप्शन ऐसे ही नहीं हो सकते। यहाँ पे ए और बी सेम है तो ये ऑप्शन नहीं होगा, तो जो ऑप्शन हो जाएगा वो सेकंड ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या लिया हुआ है देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये देखिए बड़ा प्यारा सवाल है ये भी, इसको आराम से सोचिएगा कि कैसे करेंगे। देखिए क्या कह रहा है कि 8a 514b ये दे रखा है आपको। अगर ये दे रखा है और आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, और ये किससे डिवाइड दे रखा है, 88 से। 88 से अगर आपको डिवाइड दे रखा है तो आप क्या करेंगे, 8a और 5146b ये दे रखा है आपको, और ये बता दिया 88 से डिवाइड है तो b आने से। 88 का डिवाइड का रूल ये कहेगा हमें जो 8 और 11 दोनों से कट जाए। आप इसको ऐसे फैक्टराइज किया करो कि ये को प्राइम बनाए और आपको रूल भी पता हो। तो अगर हम इसका रूल देखने जाएंगे तो सबसे पहले हम 8 के रूल से ये वाला वैल्यू देखेंगे। जैसे ही आप इसको 8 के रूल से देखेंगे तो यहां से देखिए ये 8 5 40 बचा आपका 6। अब 6 बचा तो b का वैल्यू क्या लोगे कि 6 के बाद लगाने पे वो 8 से पूरा पूरा कट जाए, तो 64 पूरा पूरा कटता है। तो हम b का वैल्यू कितना ले लेंगे, 4 ले लेंगे। b का वैल्यू 4 लिया तो 4 4 8 और 5। अब 11 के रूल पे आ जाते हैं। तो 11 का रूल आपको पता है कि पीछे से लास्ट से दो दो डिजिट एक डिजिट छोड़ते हुए अगर अंकों का योग किया जाए, उनका डिफरेंस या तो 11 हो या 0 हो, तो 4 4 8 5 13 और 8 21 ये हो गया, 6 1 7 ये हो गया। तो ए हमारे यहाँ से 14 आ रहा है और ये डबल डिजिट नहीं हो सकता, तो इसको 11 कम कर दें, ए हमारा कितना आ जाएगा
3 आ जाएगा। तो हमको ए मिल गया, बी मिल गया, तो 4 माइनस 3 कितना आ जाएगा 1। तो जो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन का आंसर सही हो जाएगा, सॉरी +1 आएगा। इसका आंसर जो आएगा वो +1 आएगा। सेकंड ऑप्शन +1 ऑप्शन में दिया नहीं है ना, तो इसका आंसर जो आएगा, हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो गई हो, तो जो आंसर इसका आएगा वो आएगा +1। मेरे हिसाब से सेकंड क्वेश्चन समझ में आएगा। कुछ नहीं करिए, 88 का डिविजिबिलिटी रूल आपको 8 और 11 से चेक करना है, और 8 और 11 का डिविजिबिलिटी रूल पता है। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होने चाहिए। और 11 का डिविजिबिलिटी रूल और भी है, बट अभी आप इसी को यूज कर लीजिए। ये होता है कि 3 डिजिट्स को अगर हम इनका डिफरेंस और इसके डिफरेंस को देखेंगे, अगर वो 11 से डिवाइड है तो वो भी 11 से पूरा पूरा डिवाइड माना जाता है। बट यहाँ इससे आसानी से आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। तो मेरे हिसाब से दूसरा क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चल रहे हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो देखिएगा तीसरा क्वेश्चन जो हमने लिया है वो क्या लिया है, तीसरा क्वेश्चन, ये सारे के सारे क्वेश्चन एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो पहले एग्जाम में आ चुके हैं। देखिए क्या बेहतर क्वेश्चन है ये, बहुत प्यारा सवाल है। अगर इसको आप सही से देखेंगे तो ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं, 500 से 650 तक और दोनों को सम्मिलित करते हुए ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 7 दोनों से विभाज्य नहीं, ना तो 3 से विभाज्य है ना 7 से। यहाँ पे देखिए नाइदर डिविजिबल बाई 3 नॉर बाई 7 हो गई है ना, नॉर बाई 7, ना तो 3 से विभाजित है ना 7 से विभाजित है। अगर ऐसा क्वेश्चन देखना है, ऐसा केस देखना है, तो आप क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि 500 से 650 तक की बात कही है और इन दोनों को इंक्लूड करना है 500 से 650 तक। अगर इन दोनों को इंक्लूड करना है तो इनके बीच जो टोटल नंबर आएंगे, वो जो टोटल नंबर हो जाएंगे वो अगर आप यहां से देखेंगे तो हो जाएंगे 151। भाई आपको इनको दोनों को इंक्लूड भी करना है, और जो ना तो 3 से कटे ना 7 से कटे। तो एक काम करते हैं, 3 और 7 से कटने वाले सारे नंबर्स देख लेते हैं कितने हैं और उसको टोटल में लेस कर देंगे। तो देखिएगा क्या करेंगे, 3 और 7 से कटने वाले नंबर देख लेते हैं। जैसे ही आपने देखा कि 500 से ऐसे कितने नंबर होंगे जो 3 से डिवाइड हो जाएंगे, तो 650 में देखना है। तो जैसे ही आपने इसको 3 से डिवाइड किया, ये 166, और इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ गया आपका 216। भाई अब इनके बीच में जो नंबर आ रहे हैं 3 से डिविजिबल, वो कितने आ रहे हैं, हमको तो 50 दिख रहे हैं ना, कितने दिख रहे हैं 50। तो 3 से डिविजिबल वाले 50 हो गए। अब देख लेते हैं 7 से डिविजिबल वाले, अगर इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 70, सॉरी ये आ जाएगा आपका 71। 7 से देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा 71 हो जाएगा आपका। 7 से देखेंगे तो ये 71 हो गया। इसको 7 से देखेंगे तो 7 ने 63 और बचा 3 सॉरी 2, 7 दूनी 14, 92, तो ये 21 आ गए। अब अगर आपने 3 और 7 वाले देख लिए हैं तो अब इसमें जो 21 से डिवाइड वाले हैं तो उनको निकाल दीजिए। तो 500 को 21 से डिवाइड करोगे तो 21 दूना 42, बचा 8 और 21 तेईस 63। इसको देखोगे तो 21 तेईस 63 बचा 2, तो ये 30 बार, तो 7 संख्याएं होंगी। तो ये आ गई आपकी जो 3 से और 7 से कटने वाली। तो ये 71 में 7 घटा दिया तो ये कितना आ गया। अब आप यहां से देखेंगे तो ये आ गया आपका 64। 64 संख्याएं ऐसी हैं। अब आपको पता है टोटल 151 थी, उसमें से अगर हम 64 संख्याएं घटा देंगे तो हमें वो संख्याएं मिल जाएंगी जो ना तो 3 से कटे ना 7 से। ये आ गई आपकी 87। ये आपका आंसर हो गया 87। इसका एक और तरीका होता है बट वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाने वाला होता है, तो उसको हम आगे आपको बताएंगे कि कैसे किया जाता है। ये आप आसानी से देख सकते हैं। इसका आंसर कितना आ गया 87। आपको 500 से 650 के बीच संख्याएं देखनी थी, और 500 से 650 के बीच में देखनी तो सबसे पहले हमने 3 वाली संख्याएं देख ली जो 3 से डिविजिबल है, फिर हमने देख ली जो 7 से डिविजिबल है, फिर हमने वो निकाल दी जो 3 और 7 दोनों से डिविजिबल है, तो निकाल दी। तो 3 और 7 से टोटल डिविजिबल होने वाली संख्याएं 64 मिल गई। हमारे पास टोटल नंबर 500 से 650 के बीच 151 थे और उसमें से 64 संख्याएं हमने निकाल दी, तो जो बची हुई संख्या है वो 87। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये तीसरा क्वेश्चन हमें लगता है आपको समझ में आ गया होगा, है ना। आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या लिया है देखिएगा, चौथा क्वेश्चन देखिएगा। ये देखिए चौथा क्वेश्चन, देखिए बहुत आसानी से कर सकते हैं क्वेश्चन। पढ़िए, आसान सा क्वेश्चन, लगाइए दिमाग इसमें कैसे किया जाएगा क्वेश्चन। पढ़िए, कह रहे हैं व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर बाय व्हिच व्हेन 156, 181 एंड 331 आर डिवाइडेड द रिमाइंडर इज 6 इन ईच केस। अब आपको बताना है वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 156, 181 और 331 को भाग करने पर प्रत्येक स्थिति में 6 शेषफल बचे। अगर ऐसा केस बनता है, देखिए कितना आसान है। आपको क्या करना है, सभी में से 6 घटा के उसका HCF लेना। तो जैसे ही आप 156 से 6 घटाएंगे तो 150 बच रहा है आपका। अब HCF देखना है तो जो भी HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 150 जिससे पूरा पूरा कट जाएगा वो आपका आंसर, ना 26 से, ना 17 से, ना 13 से।
यही आपका आंसर हो गया 25। इसी को आप आंसर टिक कर दीजिए। अगर आप पूरा करना चाहते हैं तो 150 181 में जैसे ही आप घटाएंगे तो ये वन हो जाएगा 175, और जैसे ही आप 331 में घटाएंगे तो ये 325। तो अब जैसे ही आप देखेंगे इनका HCF निकालने जाएंगे तो भी 25 आएगा। तो इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे से देखिए 6 घटा के 150 आ गया, वो इन तीनों में से सिर्फ 25 से डिवाइड हो रहा है, तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो 25 हो जाएगा। देखिए ये भी सीजीएल के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया। आगे चल रहे हैं अगले सवाल की तरफ। तो चौथे के बाद पांचवा सवाल क्या उठाया मैंने, ये देखिए बहुत बढ़िया सवाल पांचवा। देखिएगा इसको ध्यान से समझिएगा पांचवें सवाल को। पांचवा सवाल जो आपका कह रहा है कि 335, 608 और 853 के गुणनफल को 13 से भाग करने पर प्राप्त शेषफल क्या होगा। कह रहा है व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 335, 608, 853 इज डिवाइडेड बाय 13। देखिए ये रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन कह रहा है 335, दूसरा दे रखा है आपको 608 और तीसरा दे रखा है आपको 853। अगर इसको आप 13 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो बताना है कि वो क्या होगा। तो क्या करते हैं, इसको सबसे पहले आप 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 दूना 26, बचा आपका कितना 7, 13 पचे 65, बच रहा है 10। 10 लिखेंगे तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, आप इसको क्या लिख लीजिए -3। 10 भी लिख सकते हैं, 10 लिखेंगे तो थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके दोबारा में फिर से बड़ी संख्याएं मिलेंगी तो आप -3 लिख लीजिए। ऐसे ही जब आप इसको भाग देंगे तो 13 चौको 52, बचा आपका 8, 88 हो गया, 13 छंग 78, फिर से 10 बच रहा है तो कितना लिख लीजिए -3। एक बार इसको भाग दे लीजिए तो 13 छंग 78, बचा 7, 13 पचे 65, प्लस का 8 बच रहा है तो इसको माइनस का 5 लिख सकते हैं। तो जैसे ही आपने इन तीनों का मल्टीप्लाई किया तो 15 45, माइनस का 45 आ गया, इसको 13 से भाग देंगे, 13 चौको 52। तो जैसे ही देखेंगे तो रिमाइंडर आपको 7 दिख रहा है, तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, आप इसको डिवाइड करेंगे कुछ रिमाइंडर आएगा, आप इसको डिवाइड करेंगे कुछ रिमाइंडर आएगा, आप इसको डिवाइड करेंगे कुछ रिमाइंडर आएगा। जो भी रिमाइंडर आएगा उसको मल्टीप्लाई करके 13 से डिवाइड कर दीजिए, जो भी आ जाए आपका आंसर वही हो जाएगा। ये नेगेटिव है, इस वजह से 13 चौको 52, और जैसे ही देखेंगे तो आपको रिमाइंडर कितना मिल रहा है, 7 मिल रहा है, यही आपका आंसर हो गया। तो ये हो गया आपका पांचवा क्वेश्चन। देखिएगा छठा क्वेश्चन, देखते जाइए सारे के सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है सब पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। छठे क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए बहुत प्यारा सवाल छठा क्वेश्चन, ये बहुत जबरदस्त सवाल है। अगर आपको सही से डिविजिबिलिटी रूल नहीं पता है तो ये सारे सवाल करने में आपको अच्छा खासा टाइम लगने वाला है। देखिए क्या कह रहा है, एक 7 अंकों की एक संख्या बनाई है इन्होंने। जो संख्या बनाई है उसको लिखे लेते हैं, क्या बनाया है, x8942y4। ये आपको संख्या बनाई x8942y4। कह रहा है ये 56 से डिविजिबल है। बहुत बढ़िया बात भाई, किससे बता दिया, 56 से डिविजिबल है। अभी अभी मैंने बताया था इसके ऐसे फैक्टर करिए जो दोनों को प्राइम हो। तो 7 और 8 आपको रूल भी पता होना चाहिए, और y के सबसे बड़े मान के लिए अब आपको यहां से y का मैक्सिमम मान देखना है। y के मैक्सिमम मान के लिए आपको x² + y बताना है कि x² + y क्या होगा। देखिए बड़ा प्यारा सवाल बनाया है। इसको करने के लिए अप्रोच क्या लेंगे, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप 7 और 8 का रूल हमको ये बताता है कि लास्ट के 3 डिजिट 8 से पूरे पूरे डिवाइड होने चाहिए। अब लास्ट के 3 डिजिट को डिवाइड करने जाएंगे तो 8 दूनी 16। जैसे ही आप देखेंगे ये बीच वाला y जो होना चाहिए वह ऐसा अंक होना चाहिए कि इसको यहाँ पे रखने पे ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो 8 दूनी 16, तो पहले 4 बच जाएगा, 44 नहीं कटेगा, 54 नहीं कटेगा, बट 64 कटेगा। तो आप यहाँ से इसको 22 रख सकते हैं। 8 दूनी 16, बचा 6, 64। y का वैल्यू 2 आ गया। अगर ये 2 आ गया तो आगे ये देखिए 64 कट सकता है, 24 भी कट सकता है 8 से अगर देखा जाए। तो अगला डिजिट देखने जाएंगे तो 3, 4 पे नहीं, 5 पे नहीं, हाँ 6 पे ये फिर से कटेगा। 8 3 24, बचा आपका 2, और 8 3 24 फिर से कटेगा। तो y का अगर मैक्सिमम मान के लिए पूछ रहा है तो y का मान जो हम यहाँ यूज करेंगे वो 6 यूज करेंगे। अब बात करते हैं 7 के डिविजिबिलिटी रूल पे। तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल एक तो होता है कि यूनिट डिजिट के हिसाब से, और दूसरा क्या करते हैं, मैंने बताया इन दोनों का जो डिफरेंस है और फिर जो इसका डिफरेंस होगा वो आपका बता दिया कि पूरा पूरा आपका कटना चाहिए 7 से। तो इन दोनों का डिफरेंस हो रहा है 894 और 264 का। अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो 4 में 4 गया 0, 9 में 6 गया 3, 8 में 2 गया 6, 630। अब x का ऐसा मान बताइए कि इसमें से घटाने पे ये 7 से पूरा पूरा कट जाए। तो देखिए 630 खुद कट रहा है, लेकिन आप यहाँ पे 0 नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग के प्लेस पे 0 नहीं आ सकता। तो अब आप 7 ले सकते हैं। जैसे ही 630 में 7 घटाएंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो x का मान कितना हो गया, 7 हो गया। फिर से समझिएगा, मैंने बताया 7 के डिविजिबिलिटी रूल में इन दोनों का जो डिफरेंस है उसके बाद जो इसका डिफरेंस होगा तो वो जो होना चाहिए वो 7 से घटना चाहिए।
तो जैसे ही आपने इसका y का वैल्यू रख के इन दोनों को घटाया तो 630 आ गया आपका। ये जो 630 आया ये खुद ही 7 से पूरा पूरा डिविजिबल है, लेकिन आप यहाँ पे 0 तो ले नहीं सकते, तो फिर एक और कोई डिजिट सोचिए जिसको आप रख सकते हैं। तो 7 और रखेंगे, तो जैसे ही 630 में 7 घटाएंगे तो जो बचा हुआ 623 है ये भी आपका 7 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो अब आपको x का वैल्यू मिल गया 7, 7 का स्क्वायर हो गया 49, और y का वैल्यू मिला 6, 49 और 6 हो गया आपका 55। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। बहुत प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। इसको करने का अप्रोच बहुत जरूरी है कि कैसे करेंगे, नहीं ये सवाल छूट जाएगा एग्जाम में, क्योंकि 7 का रूल जो है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लोग इस तरीके से नहीं करते हैं। समझ लीजिएगा एक बार फिर से, अगर कोई समस्या आ रही हो समझने में तो कमेंट करके जरूर बता दें। ये मेरा पहला वीडियो है, अगर इसमें किसी को किसी तरीके की कोई समस्या आ रही है तो कमेंट करके जरूर बताएं, हम आगे उस चीज को सुधारने की कोशिश करेंगे। चलिए, ये छठा सवाल हो गया, हम 7वें सवाल की तरफ चल रहे हैं। जो 7वां सवाल लिया है, देखिए ये भी बहुत अच्छा सवाल है, आसानी से किया जा सकता है। 7वां सवाल थोड़ा सा इजी इस वजह से हो गया क्योंकि अब आपको 88 में 8 और 11 दोनों का रूल पता है। तो जैसे ही आपको रूल पता है तो आप क्या करिए, यहाँ पे आप लिख लीजिए कि 8 जो संख्या दे रखी है 8a 5146b, ये अब आपको बताना है ये 88 से डिविजिबल है। हम थोड़ी देर पहले बता चुके हैं, अगर संख्या 88 से डिविजिबल होती है तो ये 8 और 11 दोनों से पूरी पूरी कटती है। अगर 8 और 11 दोनों से पूरी पूरी कटती है तो यहां से अगर हम b का वैल्यू देखने जाएंगे तो 8 5 40 बचा 6, 6 के बाद यूनिट डिजिट पे क्या लेके आए कि ये 8 से पूरा पूरा कट जाए। 61 कटेगा नहीं, 62 कटेगा नहीं, 63 कटेगा नहीं, तो 64 कटेगा। तो b का वैल्यू हमने क्या उठा लिया, 4 उठा लिया। b का वैल्यू जब 4 कंफर्म है तो अब हमको निकालना है 11 के डिविजिबिलिटी रूल से कि a का वैल्यू क्या होगा। तो जैसे ही आपने देखा 4 4 8 5 13, 13 और 8 कितना हो गया 21, 21 के बाद जैसे ही आप जोड़ेंगे 6 1 7, 7 और 14 21 होगा, तो a का वैल्यू 14, लेकिन हम डबल डिजिट में नहीं ले सकते, तो 14 में से 11 घटाएंगे तो हम a का रूल 3, a का वैल्यू 3 भी ले सकते हैं। और हमको चाहिए किसका वैल्यू, b की पावर a का वैल्यू चाहिए। हमको जो वैल्यू चाहिए वो चाहिए b की पावर a का। तो b का वैल्यू हमको कितना मिला है 4, और a का वैल्यू कितना मिला है 3। 4 की पावर 3 आप भली भांति जानते हैं कि 4 की पावर 3 कितना होता है 64। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 64। तो ये 7वां क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये आसान सवाल है। अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं, 8वें नंबर की तरफ। देखिए 8वां नंबर क्या कह रहा है सवाल। देखिए एक बहुत प्यारा सवाल बनाया है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अच्छा सवाल है, थोड़ा सा कोशिश करिएगा कि इसको समझ पाए। एक बार अटेम्प्ट करने की कोशिश जरूर किया करिए सवाल देखने से पहले, वीडियो पोस्ट करके कि कोशिश किया करिए अटेम्प्ट करने की कि आप इसको अटेम्प्ट कर पा रहे हो और सही समय में अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। इस सवाल के लिए आप 2 मिनट नहीं ले सकते, ये आसान सवाल है। देखिए क्या कह रहा है सवाल कि 7 आपको जो दे रखा है वो दे रखा है 7x 7 9 और दे रखा है 2 5 1y और 8। ये जो आपको दे रखा है संख्या ये 36 से डिविजिबल बताया गया है, और कह रहा है अगर ये 36 से डिविजिबल है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10x क्यूब माइनस 3y क्यूब। वाह, क्या पूछ रहा है 10x क्यूब माइनस 3y क्यूब। सॉरी, ये मुझे लग रहा है ये सवाल में थोड़ा सा मिस्टेक दे रखा है। ये जो वैल्यू पूछा गया है सवाल में वो पूछा गया 10x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। इसको सही कर लीजिएगा, इससे आंसर आएगा नहीं 10x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। तो ये देखेंगे जैसे ही आप इस सवाल में कि आपको अप्रोच क्या लेना है इस सवाल को करने का, तो देखिएगा ये किससे किससे डिविजिबल बता रहा है 36 से। और 36 को अगर आप ब्रेक करेंगे तो किन 2 चीजों में ब्रेक कर सकते हैं, ध्यान से सोचिए, जिनके आपको रूल पता है। तो 4 और 9 में ब्रेक करें। 4 और 9 में जब आप ब्रेक करेंगे तो, और कह रहा है आपको यहाँ से y के मैक्सिमम वैल्यू के लिए पूछ रहा है, तो जब y का मैक्सिमम वैल्यू देखने जाएंगे तो 4 का रूल आपको लास्ट 2 डिजिट पता है। तो देखिए क्या आपका 0 8 कट जाएगा, 2 8 कट जाएगा, 4 8 कट जाएगा, 6 8 कट जाएगा और 8 8 कट जाएगा। तो y के वैल्यू तो 0 2 4 6 8 कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन बात मैक्सिमम वैल्यू की कर रहा है तो आप y का वैल्यू जो लेंगे वो कितना लेंगे 8 लेंगे। अब y का वैल्यू 8 पता चल गया। अब आपको उसका 9 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है। तो 9 के डिविजिबिलिटी रूल को देखेंगे तो 8 1 9 ये पूरा पूरा खत्म, 7 2 9 ये पूरा पूरा खत्म, 9 भी खत्म, तो 7 5 12 और 8 20, 7 5 12 और 8 20 हो गया। तो अगर हम यहां से देखें कि x का वैल्यू 7 लें तभी तो ये पूरा पूरा 9 से कटेगा, 20 7 27। तो आप फिर से देख लीजिए, आपने क्या किया y का वैल्यू 8 ले लिया और ये 8 1 9 पहले से खत्म, 7 और 2 भी कट गया 9 से, 9 भी कट गया 9 से, बचा क्या क्या 7 5 और 8, 7 5 12 और 8 20।
अब 20 में क्या जोड़ें कि ये 9 से पूरा पूरा कट जाए, तो 20 में अगर आप 7 जोड़ेंगे तो 9 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो आपको x का वैल्यू मिल गया 7 और y का वैल्यू मिल गया 8। अब आप उठा के रख लीजिए, x का वैल्यू मिला 7 तो इस 7 का स्क्वायर करेंगे 49 माइनस 3 इंटू वाई का वैल्यू मिला 8 का वैल्यू 64। जैसे ही आपने देखा यहाँ से ये 490 हो गया और यहाँ से आपने देखा तो ये 2 आ रहा है, यहाँ से 4 3 12 192 घटाएंगे यूनिट डिजिट 8, सिर्फ इसी में है यूनिट डिजिट 8, तो आपका आंसर जो हो गया ये फोर्थ ऑप्शन हो गया। बहुत प्यारा सवाल है, एक बार रिपीट करके जरूर देखें अगर समझने में कोई दिक्कत हो रही है, और कोशिश जरूर करें कि हर एक क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करते चलें। ये हो गया आपका 8वां क्वेश्चन। चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। क्या लिया है मैंने 9वां क्वेश्चन, देखिए 9वां क्वेश्चन वैसे आप कर ले जाएंगे, ये सेम तरीके का क्वेश्चन है 88 से डिवाइड, तो 9वें क्वेश्चन को आप खुद से करेंगे। आते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। देखिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं, है फिर से ये 88 पे, बट थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे इस क्वेश्चन में, देखेंगे क्या कह रहा है। 10वें क्वेश्चन को एक बार फिर से समझने की कोशिश करिएगा, बहुत प्यारा सवाल लग रहा है। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एक ये क्वेश्चन नंबर संख्या दे रखा है आपको 9m 2 3 6 5 n 4 और 8, ये दे रखा है आपको एक संख्या, और आपसे बता रहा है विच इज फुल्ली डिविजिबल बाई 88। फिर से 88 की बात कर रहा है, और 88 की जब बात करेगा तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि 8 और 11 का यूज करना है हमको। 8 और 11 का जब हम यूज करेंगे तो छोटे छोटे से पॉइंट याद रखेंगे। 8 का रूल ये कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट की बात करेंगे तो अब देखिए यहाँ पे अगर आप 048 लेंगे तो ये 9 से 8 से पूरा पूरा कट रहा है। आपको कह रहा है n के सबसे छोटे मान के लिए, और यहाँ पे एक छोटी सी बात ये बहुत याद रखिएगा, n के सबसे छोटे मान के लिए, और m एंड n आर नेचुरल नंबर्स, तो 0 तो नेचुरल है नहीं तो 0 नहीं ले सकते। फिर आप लेंगे 2, तो देखिए 2 की पॉसिबिलिटी है, 2 की पॉसिबिलिटी इसलिए है क्योंकि इसके बाद 4 भी कट जाएगा, 6 भी कटेगा, 8 भी कटेगा, लेकिन सबसे छोटा नेचुरल नंबर लेना है आपको n का वैल्यू, तो 2 ले लेंगे। n का वैल्यू जब कंफर्म हो गया तो अब आप निकाल लीजिए यहाँ पे 2 रख के कि 11 की टेबल से 11 के डिविजिबिलिटी रूल को चेक करते हुए कि m का वैल्यू क्या आएगा, तो 8 2 10, 10 6 16, 16 2 18, 18 और 9 कितना हो गया 27, ये 27 आ गया। अब इसको जोड़ लीजिए, m 3 और 5 8, 8 और 4 12। अगर आपने 12 देख लिया तो बचा 15 m का वैल्यू, और आप 2 डिजिट में नहीं ले सकते हैं, तो अब इसमें से 11 लेस करके हम m का वैल्यू कितना लेंगे 4, तो m का वैल्यू मिल गया 4, n का वैल्यू मिल गया 2, तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और n 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 16 चौको 64, तो जो आपका आंसर हो गया वो हो गया आपका 64, यही आपका आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से समझिएगा, बहुत आसान सवाल है। जब आपने n का वैल्यू निकाल लिया था उसके बाद ही आप आंसर देख सकते थे कि n का वैल्यू 2 का स्क्वायर 4, अब जो भी आंसर होगा वो अगर ये 4 आ गया तो दो जो बचा हुआ 4 से कटने के बाद वो भी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तो ये 4 8 32, जो बचा हुआ 8 है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 20 ये भी बचा हुआ नहीं है, तो इन दोनों में से ही कोई एक ऑप्शन होगा, तो इसको यहाँ से चेक कर लीजिए। तो इसके बाद जो बचा हुआ वैल्यू है उसके हिसाब से देख लीजिए। वैसे ये सॉल्यूशन भी इतना टफ नहीं है इसका। अगले सवाल की तरफ चल रहे हैं। देखिएगा अगला सवाल जो लिया है वो क्या है, 11 नंबर। देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ ये देखिए आपकी बात 22 से बात कर रहा है, और ये बहुत अच्छा सवाल है, इसको थोड़ा सा ध्यान से करने की कोशिश करिएगा। सवालों में कुछ नहीं है, बस डिविजिबिलिटी रूल पे छोटे छोटे से चेंजेस करके दिए हैं। ये दे रखा है 2 3 4a और 5b, ये एक संख्या दे रखा है जो आपसे बता दिया गया है कि 22 से डिविजिबल है। किससे डिविजिबल है, 22 से डिविजिबल है, लेकिन 5 से डिविजिबल नहीं है। 22 से डिविजिबल है लेकिन 5 से डिविजिबल नहीं है। फिर से देख लीजिए, कह रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, और एक बात और कह रहा है कि आपको ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए। तो देखिए अगर 5 से डिविजिबल नहीं है तो ये ऑप्शन तो कभी नहीं हो सकता। देखिए क्यों नहीं हो सकता, समझ रहे हो, और 22 से डिविजिबल है तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, 22 2 और 11 से डिविजिबल होना चाहिए, और बता रहे लेकिन 5 से नहीं होने चाहिए, तो ये नहीं हो सकता क्योंकि ये 5 से डिविजिबल है। ये नहीं हो सकता क्योंकि 2 से डिविजिबल नहीं है। अब आंसर या तो इसमें होगा या इसमें, तो डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लीजिए। तो जैसे ही आप रूल चेक करेंगे तो देखिए 2 से भी कट रहा है, 6 2 8, 8 3 11, 5 4 9, 9 2 11, ये भी 11 और 2 दोनों से कट रहा है। यहाँ से देखेंगे 8 8 3 11, 5 4 9, 9 2 11, ये भी दोनों से कट रहा है। तो अब इन दोनों में जो सबसे जो बड़ी संख्या है वही आंसर, तो आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, क्योंकि ये इन दोनों में बड़ी संख्या कह रहे हैं, सबसे बड़ी संख्या जो 22 से कट जाए लेकिन 5 से ना कटे। ये हमने बाय द ऑप्शन चेक किया। अगर आप इसका सॉल्यूशन करने जाएंगे तो आपको पता है कि जो b का वैल्यू होगा वो या तो 0 होगा या 2 होगा या 4 होगा या 6 होगा या 8 होगा।
अब आप 0 नहीं ले सकते क्योंकि 5 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, तो आप इसको 2 4 6 8 लेंगे। अब 2 4 6 8 के हिसाब से अगर आप रख के फिर उसके बाद a का वैल्यू देखेंगे तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाएगा, आप कर ले जाएंगे। 2 पे a का वैल्यू अलग आएगा, 4 पे अलग आएगा, 6 पे अलग आएगा और 8 पे अलग आएगा, तो कई सारी संख्याएं बन सकती हैं अलग अलग वैल्यू पे। लेकिन आप इन दोनों में से ऑप्शन उठा के देख लेंगे तो बहुत जल्दी चेक कर पाएंगे कि कौन सा आंसर सही होगा। तो ये हो गया आपका 11 नंबर। अब 12 नंबर की तरफ चल रहे हैं। देखिए 12 नंबर आसान सवाल है, वैसे आप चाहें तो खुद से कर सकते हैं, अटेम्प्ट करिएगा। अगर किसी को नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना कि हमको ये सवाल नहीं बन रहा, तो मैं नेक्स्ट क्लास जब लूंगा तो ये क्वेश्चन डिस्कस कर लूंगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ ये देखिए, ये बढ़िया सवाल कह क्या रहा है, समझिएगा इस सवाल में। आपसे कह रहा है कि एक संख्या n को 6 से डिवाइड करते हैं। एक संख्या n दे रखी है, अगर इसको हम 6 से डिवाइड करते हैं तो 2 शेषफल, n को अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं तो 2 शेषफल बचता है। तो n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो हमको अगर हम n को 6 से डिवाइड करते हैं तो हमको बड़े प्यार से पता है कि रिमाइंडर कितना बचता है, 2 बचता है। अब हमें डिवाइड करना है n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 को डिवाइड करना है 6 से, तो रिमाइंडर क्या बचेगा। इसको केस को करने के लिए दो तरीके से कर सकते हैं। एक, आप n का कोई वैल्यू अपनी तरफ से मान लीजिए जिसको डिवाइड करने पे 2 आ रहा हो, 2 ही मान सकते हैं आप। और एक आप दूसरा क्या कर सकते हैं कि आप यहां से सोचिए कि अगर आप n को 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 2 बच रहा है, तो जब आप n स्क्वायर को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, तो रिमाइंडर बच जाएगा आपका 4। जब आप n को डिवाइड कर रहे हैं तो 2 बच रहा है, तो n स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो 4। इसको जब n को डिवाइड करेंगे आप 6 से तो फिर 2 बच जाएगा। तो 4 2 6 2 8, अगर आप 8 को 6 से डिवाइड करने जाएंगे तो फिर से 2 शेषफल बच जाएगा। तो जो इसका आंसर हो जाएगा कि अगर आप इस पूरे को डिवाइड करेंगे तो जो आपका रिमाइंडर आ जाएगा वो 2 आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। फिर से समझिए, आप n का कोई एक ऐसा वैल्यू उठा लीजिए अपनी तरफ से जो 6 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, 2 उठा लीजिए, 8 उठा लीजिए, 14 उठा लीजिए, बहुत सारे, जितना बड़ा लेंगे उतना कैलकुलेशन टफ हो जाएगा आपके लिए। बेसिक रूल आप ये भी अपना सकते हैं कि आप कुछ मत करिए, आप यहां से दिमाग लगाइए कि n को अगर आप 6 से डिवाइड करते हैं तो 2 रिमाइंडर आता है, अगर n स्क्वायर को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 4 होगा। मैंने एक रूल बताया हुआ है आप लोगों को कि जो चीज आपकी आप संख्या का स्क्वायर कर रहे हैं तो आप शेषफल का स्क्वायर कर दीजिए, सीधे सीधे जो चीज संख्या के साथ की जाए वो आप क्या करेंगे, शेषफल के साथ कर दीजिए। तो संख्या का स्क्वायर किया गया, नंबर का स्क्वायर किया है, आप रिमाइंडर का स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ पे 2 आ गया, आपका जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, 2 आ गया। तो ये हो गया आपका 13वां सवाल। आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा 13 नंबर क्या कह रहे हैं। बढ़ते हैं आगे, 13th के आगे चलते हैं 14th पे। 14th क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन पे देखिएगा, देखिए 14 नंबर कह रहा है, हाँ ये देखिए, ये भी बहुत बढ़िया सवाल है, इसको करने की कोशिश करिए, एक बार खुद से अटेम्प्ट करिए कि ये सवाल क्या है। पहले अच्छे से पढ़िए सवाल को कि कह क्या रहा है। देखिए हम पढ़ते हैं सवाल को। कह रहा है यदि दो संख्याओं 5 की पावर 16 और 5 की पावर 26, 5 को अगर हम 6 से डिवाइड करें तो बताते हैं रिमाइंडर R1 और R2 आता है, तो R1 प्लस R2 अपॉन R2 का मान क्या होगा। आपको कह रहा है कि 5 की पावर 16 को अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर आता है वो R1 आता है, और अगर हम 5 की पावर 25 को अगर हम डिवाइड करते हैं 6 से, ये 25 लिखा हुआ है ना, 5 की पावर 25 को अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर R2 आता है। अब आपको जो वैल्यू बताना है वो बताना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ R1 प्लस R2 अपॉन R2, इसका वैल्यू बताना है। तो अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं, देखिए ये बहुत बहुत बढ़िया सवाल है, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। जब आप मैंने रूल बताया कि जब आप 5 को 6 से डिवाइड करेंगे तो -1 आएगा, और -1 की पावर 16 है तो R1 का वैल्यू तो +1 आ गया। ध्यान से समझिएगा कि जैसे ही आपने 5 को 6 से डिवाइड किया तो -1 आया, और -1 की पावर 16 दे रखा है, तो अब आपका जो R1 आ गया, जो पहला वाला रिमाइंडर R1 का वैल्यू आ गया +1। ऐसे ही जब आप 5 को 6 से डिवाइड करेंगे तो -1, और -1 की पावर 25 है तो यहां से रिमाइंडर आएगा -1। -1 आप ले नहीं सकते, तो 6 में से 1 घटा के जो इसका रिमाइंडर लेंगे वो आप ले लेंगे +5। तो R1 और R2 के आपको वैल्यू मिल गए 1 और 5 6, और R2 दे रखा है आपको 5, तो 6/5 जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4th ऑप्शन। देखिए बहुत प्यारा सवाल है, एग्जाम में आएगा तो कंफ्यूज करेगा, तो इस वजह से ध्यान से आपको रूल्स पता है इसके। आपने कुछ नहीं किया, 5 की पावर 16 को आपने 6 से भाग दिया तो शेषफल आ गया आपका +1। 5 की पावर 25 को 6 से भाग दिया तो आपका जो रिमाइंडर आ गया वो आ गया +5। R1 और R2 पता है, वैल्यू उठा के पुट करने और रख दीजिए, इन चारों में से देख लीजिए कि कौन सा ऑप्शन अगर होगा आपका आंसर।
तो आप आसानी से देख पाएंगे कि कौन सा आंसर हो जाएगा। 14th के बाद 15th नंबर पे आते हैं, सेम क्वेश्चन कर ले जाएंगे आप। हाँ ये देखिए, ये आसान सवाल है बहुत। कह रहा है कि सवाल पढ़िएगा एक बार अच्छे से और अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। कह रहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए जिससे k 53206, ये जो दे रखा है ये आपका 6 से डिविजिबल हो। कोई बात नहीं, 6 से डिविजिबल होना चाहिए, तो जो संख्या 3 से कट जाएगी वही आपका आंसर। तो क्योंकि 2 से ये पहले ही से कट रहा है, तो 6 2 8 3 11 11 5 16, 16 हो गया। तो k से कटने के लिए k का वैल्यू 2 होना चाहिए। 2 के साथ साथ k का वैल्यू हो सकता है 5, 5 के साथ साथ k का वैल्यू हो सकता है 8। 2 5 8 में जो आपको ऑप्शन मिल जाए वही आपका आंसर। फिर से 6 का रूल क्या है, जो 2 और 3 दोनों से कट जाए, दो से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल, 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा। इस बात का याद रखना है। तो ये 16 नंबर भी बहुत आसानी से हो जाएगा, इस क्वेश्चन पे भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं, अगले सवाल पे चल रहे हैं। 17 नंबर देखिएगा क्या कह रहा है। 17 नंबर, एक मिनट देखिएगा। 17 नंबर पे आते हैं। 17 नंबर आपका कह रहा है, हाँ ये देखिए बहुत प्यारा सवाल है 17 नंबर। ये शायद एलसीएम का क्वेश्चन दे दिया है इसमें उठा के, है ना। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि करना क्या है। 17 नंबर में कह रहे हैं 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3 4 5 और 8 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति पे 2 शेषफल बचे। 3 अंकों की सबसे बड़ी। देखिए इस सवाल को आप बाय द ऑप्शन करेंगे बहुत जल्दी हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो टाइम लगेगा। जब आप 3 4 5 8 का एलसीएम लेंगे, क्योंकि 5 है और इवन नंबर है तो जो भी आएगा एलसीएम उसका यूनिट डिजिट 0 होगा, और हर स्थिति में शेषफल 2 बचना है। तो जाहिर सी बात है कि 2 बचना है, शेषफल तो यूनिट डिजिट जिसका 2 होगा वही आंसर देखना है। कि ये आंसर तो गलत हो गया। 122 आपका आंसर इस वजह नहीं हो सकता क्योंकि आपको 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या चाहिए, तो ये नहीं हो सकता। या तो आंसर 482 होगा या 962 होगा। तो आप देख पाएंगे कि बड़ी संख्या लेनी है। अगर इसमें 2 घटाने के बाद 480 और इसमें 2 घटाने के बाद 960, देखिए ये इसका डबल हो रहा है। तो अगर आप देखेंगे कि 3 4 5 8 से ये भी पूरा पूरा कटेगा, ये भी पूरा पूरा कटेगा, तो जब आप आंसर लेंगे तो इसको लेंगे। अदरवाइज अगर इसको आप करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, 3 4 5 और 8, 3 4 5 और 8। अब देखिए 3 4 5 8 की बात कर दें तो 5 और 8, अगर इसकी बात करें तो इसका जब आप एलसीएम निकालने जाएंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 120। 2 का मैक्सिमम पावर आप 8 देख पाएंगे और एक 3 और एक 5। तो जो आप इसका एलसीएम देखेंगे तो कितना आ रहा है 120, 120 आ गया। अब आपको 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लेनी है, तो 999 ये सबसे बड़ी संख्या होती है। इसको आपने 120 से डिवाइड किया, ये 8 टाइम्स गया तो 960 हो गया। इसमें से 39 अगर आप डिवाइड कर देंगे, 39 लेस कर देंगे तो जो आपको संख्या मिल गई वो 960 मिल गई। और प्रत्येक स्थिति में 2 शेषफल बचना है तो 2 उठा के जोड़ दीजिए, 962। ये इसका सोल्यूशन हो गया, बट मुझे नहीं लगता सोल्यूशन करने की जरूरत है। इसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं बाय द ऑप्शन बहुत जल्दी, कि आपका आंसर क्या आ जाएगा 962। मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है ये समझ आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ आया तो वीडियो रिपीट करके देख लीजिएगा, थोड़ा सा बैक जाके देख लीजिएगा। आसान सा सवाल है, बाय द ऑप्शन करिए। तरीके करने जाएंगे थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा, थोड़ा सा और बड़ा क्वेश्चन होगा तो भी आप इसको बाय द ऑप्शन कर सकते हैं। ये हो गया आपका 17 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर पे आ रहे हैं, तो देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। फिर से वही सवाल, लेकिन इस बार थोड़ा सा 5 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, ये बात बोल के सवाल को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश की गई है, बट अब आप कर ले जाएंगे, ऐसा कुछ खास कठिन नहीं है। कह रहा है 3 4 2 6 और k, ये एक नंबर दे रखा है। कह रहा है इसमें यदि 6 से विभाजित है लेकिन 5 से विभाजित नहीं है, ऐसे ऐसे संख्या बतानी है आपको कि जो 6 से तो कट जाए लेकिन 5 से नहीं कटे, k का वो मान बताना है। 5 से नहीं कटना तो सबसे पहले देख लीजिए, 6 से कटना है तो 2 से तो कटना ही कटना चाहिए। 4 3 7 2 9 9 6 15 15। अब अगर आप देखेंगे तो ये 3 से कटने के लिए 15 3 हो सकता है, 15 3 18, 0 हो सकता है और 6 हो सकता है और 9 हो सकता है। 0 को इस वजह से नहीं लेंगे क्योंकि 5 से डिविजिबल होना नहीं चाहिए, और 6 के डिविजिबिलिटी रूल को कह रहा है तो 3 और 2 दोनों का रूल फॉलो करना चाहिए। तो अगर आप 3 और 9 को लेंगे तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो नहीं करेगा, तो इस वजह से जो इसका आंसर हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। एक बार फिर से समझिए, बहुत प्यारे प्यारे सवाल बनाए गए हैं। देखिएगा 3 4 2 6 के ये आपको दे रखा है। अगर ये दे रखा है तो अब आप क्या देखेंगे यहाँ से कि 6 का डिविजिबिलिटी रूल की बात करा तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है जो 2 और 3 दोनों से पूरा पूरा डिविजिबल हो। अगर 2 और 3 दोनों से पूरा पूरा डिविजिबल हो तो यहाँ से हम एक काम कर लेंगे, 3 4 2 6 के
यहाँ से देख लें 3 के डिविजिबिलिटी रूल से कि k की वैल्यू की पॉसिबिलिटी क्या क्या है। तो हमको 4 पॉसिबिलिटी मिली, 0, 3 और 6 और 9। 0 क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि इसने सवाल में साफ साफ कह रखा है विच इज नॉट डिविजिबल बाई 5, जो कि 5 से पूरा पूरा ना कटे, तो आप 0 को नहीं ले सकते। उसके बाद 2 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर आप 3 और 9 को ले लेंगे तो फिर ये संख्या 2 से डिविजिबल नहीं होगी। इस वजह से सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा जिसको आप आंसर ले सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका 0। आप और भी देख सकते थे, बाय द ऑप्शन देखेंगे थोड़ा सा टाइम लगेगा। 3 और 9 आप आराम से रिमूव कर ले जाएंगे। 4 को रख के देखेंगे तो ये कटेगा नहीं आपका 3 से, तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। इस तरीके से करेंगे बाय द ऑप्शन। तो 18 के बाद 19 नंबर पे आते हैं। देखिए अच्छा सवाल बनाया हुआ है, छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा है, लेकिन देखिए क्या कह रहा है कि वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बताना है जो 2, 3, 10, 18 और 20 से फुल्ली डिविजिबल हो। तो जैसे ही देखेंगे आप ऑप्शन से, तो 180 और 30 ये पूर्ण वर्ग ही नहीं है। ये 14 का स्क्वायर, ये 13 का स्क्वायर, इन दोनों में से एक आंसर होगा। अब वो 10 से डिविजिबल होना चाहिए, तो 196 भी आंसर नहीं हो सकता, तो पर आंसर क्या हो जाएगा 900। बाकी आपको करना है तो आप एलसीएम से कर सकते हैं। 2, 3, 18, 10 और 20 ये दे रखा है। अगर आप यहाँ से एलसीएम लेने जाएंगे तो सबको पता है, अगर आप एलसीएम लेंगे तो इसमें 2 का मैक्सिमम पावर देखने जाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा आपको 4। आप 3 का मैक्सिमम पावर देखेंगे तो 3 मिलेगा, और 5 का मैक्सिमम पावर देखेंगे तो 5 मिलेगा। अब आपका ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना तो एक 3 का मल्टीप्लाई, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना तो एक 5 का मल्टीप्लाई। ओवरऑल आप मल्टीप्लाई करेंगे इन सब का, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 900। वैसे बाय द ऑप्शन मेरे हिसाब से कुछ नहीं था, बहुत आसान था, तो इसको बाय द ऑप्शन करिए। क्वेश्चन का सही अप्रोच ही आपको एग्जाम के सिलेक्शन तक पहुंचा पाएगा, कि अगर आपने अप्रोच सही नहीं लिया तो कुछ नहीं है, टाइम वेस्ट के अलावा और कुछ नहीं होता है। देखिए अगले सवाल पे आ रहे हैं, 20 नंबर क्वेश्चन। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, करने एक बार अटेम्प्ट करने की कोशिश जरूर किया करिए कि ये क्वेश्चन कह क्या रहा है और इसको अप्रोच क्या लेंगे, करेंगे कैसे। आपको एक नंबर ये दे रखा है और कह रहा है k इंटू पी का मान चाहिए। ये देखिए क्या कह रहा है, 48K2048P6। ये देखिए बहुत प्यारा सवाल है, इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। एक ऐसी संख्या जो 99 से पूरी पूरी विभाजित है, तो k इंटू पी का मान चाहिए। देखिए 99 से पूरी पूरी विभाजित है अगर कोई संख्या, तो आपको पता है इस पे 9 और 11 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो कराना है। 9 और 11 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो कराना है, तो जब आप 9 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करने जाएंगे तो आपको क्या करना है, सम ऑफ डिजिट। 8 4 12, और ये नहीं पता, 12 2 14, 14 14 4 18, 18 8 26, 26 6 32। अगर ये 32 है तो k प्लस पी श्योरली, अगर आप देखेंगे तो k प्लस पी श्योरली आपका 4 हो सकता है। हालांकि इससे ज्यादा भी हो सकता है, 4 से बड़ा बड़ा भी हो सकता है कि 4 से बड़ा लेंगे, लेकिन k इंटू पी आप देख रहे हैं कि वो सिंगल डिजिट नंबर आ रहा है, तो आप 4 से बड़ा नहीं ले सकते। अगर आप 4 से बड़ा, k इंटू पी आप 13 भी ले सकते थे, है ना, कि 32 और 13 45, लेकिन 45 अगर आपने ले लिया तो k और p के वैल्यू जो होंगे वो थोड़े से बड़े आ जाएंगे, जिसके बाद k इंटू पी और बड़ा हो जाएगा, तो इस वजह से इससे बड़ा मान नहीं लिया जाएगा। k प्लस पी श्योरली आपका 4 ही होगा। अगर k प्लस पी 4 हो गया, अब आप देखेंगे 11 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे, तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि एक एक डिजिट छोड़ के 8 6 14, 14 14, और ये k और ये कितना हो गया 18 प्लस k, 18 प्लस k बराबर, आप यहां से देखेंगे बचे हुए डिजिट्स को देखेंगे तो p4 4 2 6 और 6 और 8 हो गया 14, 14 प्लस p। तो यहां से आप देख पाएंगे, आप p माइनस के जो देख पा रहे हैं वो 4 देख पा रहे हैं। आपको p प्लस के पता है, आपको p माइनस के पता है। आप आराम से यहाँ से इसको इक्वेशन को हल करके देख सकते हैं कि अगर आप देखेंगे तो 4, ये k प्लस पी हो रहा है आपका 4, और k माइनस पी भी हो रहा है 4। तो जैसे आप इसको हल करेंगे तो 4 4 8, यहाँ से देखेंगे तो 1 हो जाएगा आपका। इसके वैल्यूज देख लीजिए, इनको जोड़ के आधा करिए 4, और घटा के आधा करेंगे तो k का वैल्यू हो जाएगा 0। तो 4 और 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। k का वैल्यू हो जाएगा, अब p का वैल्यू हो जाएगा आपका 4, और k का वैल्यू हो जाएगा आपका 0। जैसे ही आप p इंटू के करेंगे तो ये आंसर क्या आ जाएगा 0। एक बार इसको हल करके देख लीजिए, एक बार फिर से रिपीट करके समझा देते हैं। 99 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करना है। आप यहाँ से फॉलो जैसे ही करने जाएंगे तो आप देख पाएंगे कि 9 में से फॉलो करेंगे तो k प्लस पी का वैल्यू आपको मिलेगा 4, और जैसे ही आप 11 का रूल फॉलो करेंगे तो p माइनस के का वैल्यू मिलेगा 4। आप दोनों को हल करके बहुत प्यार से देख सकते हैं k और p के वैल्यू क्या आएंगे। आपके k और p के वैल्यू है, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कि इसका मान क्या होगा।
तो ये आपने 20 नंबर क्वेश्चन देखा। तो 20 के बाद चलते हैं 21 पे। 21 देखिए 21 क्या कह रहा है। देखिए बड़ा बढ़िया सवाल दे रखा है, आराम से इसको समझिएगा, कोशिश करिए अटेम्प्ट करने की एक बार कि इसको कैसे अटेम्प्ट किया जाएगा, अटेम्प्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। छोटा सा सवाल है, मैं पढ़ दे रहा हूँ। कह रहा है द लीस्ट नंबर विच शुड बी एडेड टू 3627 सो दैट द सम इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 4 5 6 8। कह रहा है 3627, 3627, 3627 में 4 5 6 और 8 से जोड़ने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखिए अब आप यहां से एक चीज बहुत सीधे सीधे से देख पा रहे हैं कि इसमें जो भी जोड़ा जाए उसको जोड़ने पे 5 से पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। तो जोड़ने पे 7 या तो 3 आना चाहिए यूनिट डिजिट, या 7 8 आना चाहिए यूनिट डिजिट। एक ही ऑप्शन दिख रहा है जिसमें 3 आ रहा है यूनिट डिजिट, तो बाकी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। तो आंसर 93 सीधा सीधा से आ रहा है। समय लगाएंगे अगर आप पूरा सवाल करने जाएंगे। बहुत सीधे सीधे से दिख रहा है क्वेश्चन की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 3627 में जोड़ने पर प्राप्त योग 4 5 6 और 8 से पूरा पूरा कट जाए। तो 3627 7 है और 5 से डिविजिबल होना है, तो 5 से डिविजिबिलिटी का रूल ये सीधा से कहता है कि यूनिट डिजिट 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। तो 7 को अगर 0 बनाना है तो 3 जोड़ के बनाया जा सकता है, या 5 बनाना है तो 8 जोड़ के बनाया जा सकता है। तो किसी में 8 तो आ नहीं रहा है, 3 आ रहा है एक में, तो 100% आंसर यही होगा आपका। पूरा सवाल करने की जरूरत नहीं है, ये अप्रोच लीजिए, आराम से आप आगे बढ़ जाएंगे। 22 पे आते हैं, देखिए 22 क्या कह रहा है। तो 22 देखते हैं भाई, 22 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है। आसान सा सवाल लग रहा है, पढ़िए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी एक पूर्ण वर्ग है जो 6 8 और 15 प्रत्येक से पूरी पूरी विभाजित है। जो 6 से भी कट रही है, 8 से भी कट रही है और 15 से भी कट रही है और पूर्ण वर्ग भी है। तो पहली बात 276 और 121 पूर्ण वर्ग है, लेकिन 6 से नहीं कटेगी भाई, यूनिट इवन नंबर है ही नहीं। 6 8 15 से पूरी पूरी विभाजित हो। ये देखिए आपकी 15 पूर्ण वर्ग भी है और 15 से कट रही, बट ये 6 और 8 से नहीं कटेगी। तो जाहिर सी बात है आंसर जो होगा वो 3600 हो जाएगा। आसान सा बेकार सा सवाल है, इसको ऐसे ही करिए, बाय द ऑप्शन करिए। अगर वैसे करेंगे तो अभी मैं एक सवाल बता चुका हूं आपको कि एलसीएम निकाल के इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। आराम से हो जाएगा ये क्वेश्चन। ये 22 हो गया। अब बात करते हैं 23 नंबर। देखिए 23 नंबर क्या कह रहा है। 23 पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। 23 नंबर आपको जो क्वेश्चन बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6 9 और 15 से भाग देने पे बहुत, ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन, 6 9 और 15 से विभाज्य करने पर छोटी से छोटी जोड़ने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। देखिए आसान सवाल कह रहे हैं, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए इससे इससे विभाज्य सबसे छोटी संख्या में जोड़ने पर, इससे विभाज्य जो सबसे छोटी संख्या होगी जो इसका एलसीएम होगा, आप लोग देख पाएंगे कि इसका एलसीएम जब देखेंगे तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 90। 6 और 9 और 15 का एलसीएम कितना आएगा 90। अब 90 में क्या जोड़ने की पूर्ण वर्ग बन जाए भाई, 10 जोड़ेंगे तो 100 बन जाएगा, 9 जोड़ने पे 99 बनेगा, 109 बनेगा, 111 बनेगा, 100 पूर्ण वर्ग है तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो 10 हो